dedicated for himself. कि अधिकतर बहुत सारे दिन शैतान ने अपने लिए समर्पित कर लिए हैं। This is the day for the sun worship. और ये सूर्य की Moon पूजा का worship. दिन है, ये चंद्र की पूजा का दिन this. है, आज ये पूजा है, आज वो पूजा है, So that we give this day off to the devil. ताकि ये दिन हम शैतान के हाथों में सौंप दें। Remember, the day is not important याद रखिए कि दिन मायने नहीं रखता, because in heaven there is no factor of time. क्योंकि स्वर्ग में समय नहीं है। This is the way Holy Spirit explained to me. इस तरह से पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया। The event is important, पर उस दिन जो घटना हुई वो बहुत ज्यादा मायने and रखती है, that based on that event we celebrate. और उसी घटना के लिए हम उत्सव मनाते हैं। Amen. Amen. Even in heaven, स्वर्ग में भी this day is celebrated इस दिन को मनाया जाता है, because we, his children, क्योंकि हम जो उसके बच्चे we, हैं, the body of Christ, हम जो मसीह का शरीर we, हैं, the church, हम जो कलीसिया हैं, want to celebrate Jesus. हम मसीह का उत्सव मनाना चाहते So our हैं। Father has no problem इसलिए पिता को इससे कोई परेशानी नहीं है। celebrating with his church जब कलीसिया इस उत्सव को मनाती when we है, are celebrating the event of Jesus. जब हम मसीह के जन्म के दिन को मनाते हैं। Amen. Amen. So we must celebrate. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस दिन को Let me मनाएं। tell you, there are many celebrations on this earth, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे उत्सव या दिन है जो लोग इस धरती पर मनाते हैं, that has temporary importance or value. और जिनकी घटनाओं का महत्व थोड़े समय के लिए But है, the celebrations of heaven पर स्वर्ग के जो उत्सव हैं, has eternal value. उसका जो मूल्य है वो सनातन काल का है। Amen. Amen. It has eternal value. उसका मूल्य सनातन काल का है। Heaven celebrates all those celebrations that heaven has brought for us to celebrate. और जो भी घटनाएं स्वर्ग से हुई है, जो उत्सव स्वर्ग से हुए हैं, वो सारे उत्सव स्वर्ग भी मनाता Even है, angels celebrate स्वर्गदूत भी मनाते because हैं, this celebration is the celebration of heaven. क्योंकि ये जो उत्सव है ये स्वर्ग का उत्सव है। Based on this Christmas day, और इसी क्रिसमस के दिन पे, we have received life, इसी के आधार पे हमें जीवन मिला है, we have received joy, हमें आनंद मिला है, which this life brought. और यही जीवन ने हमें ये आनंद दिया Our है। natural life brought death, हमारा नैसर्गिक जीवन मृत्यु लाया, but the spiritual life or the life of Christ has brought life. पर ये जो आत्मिक जीवन या मसीह का जीवन है, उसने हमें सनातन काल का जीवन दिया है। Amen. Amen. How can we not celebrate? हम कैसे फिर इस उत्सव को ना मनाएं? Sin brought in death, पाप से मृत्यु आई, and the natural life brought death. नैसर्गिक जीवन के साथ मृत्यु आई, Jesus said, I have come that they may have life पर सिर्फ यीशु ने कहा है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन दे and सकूं, fullness of life, the और real life, भरपूर जीवन जो असली जीवन है, the joyful of life, और जीवन आनंद से भरा joyfulness of हुआ life. जीवन का आनंद हमें देने आया है। Amen. Amen. That's what the Bible says. He that hath the Son hath life. इसीलिए बाइबल कहती है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। The Son came to give you life. पुत्र इसलिए आया ताकि आपको जीवन दे सके, He that hath the Son has life. और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन And he है, that does not have the Son does not have life. और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। Amen. See, Amen. God says that. परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, Heaven sees life and no life. और स्वर्ग यही देखता है कि कहाँ जीवन है और कहाँ जीवन नहीं है। The spiritual recognizes आत्मिक जगत इसे पहचानता है, who has life, who has not. किसके पास जीवन है और किसके पास नहीं है। Because if you don't have life, you have death. क्योंकि यदि आपके पास जीवन नहीं तो इसके मतलब है आपके पास मृत्यु है। Sin through the devil brought death. और शैतान के द्वारा जब पाप आया तो उसके साथ मृत्यु भी आई, Life through Jesus brought us divine life. और जीवन यीशु के साथ हमें मिला है वो दैविक जीवन है, सनातन काल का जीवन है। Amen. So we Amen. celebrate this life. इसलिए हम इस जीवन का उत्सव Our मनाते celebration हैं। is true. हमारा उत्सव खरा है। See, if you read in Luke, यदि आप लूका की किताब you में can पढ़ें, open your Bibles to Luke. आइए हम Just अपनी बाइबल खोलें, लूका की किताब in 1 and 13, लूका की किताब 1:13, at the birth of Jesus, यीशु के जन्म पे you know, my mobile is not working. Okay. You know, when Jesus was born, जब यीशु the का Bible उद्धार says हुआ, there was great joy. जब यीशु का जन्म हुआ तो बाइबल कहती है कि बड़ा आनंद मनाया गया, Jesus brought great joy. और यीशु बड़ा आनंद लेकर आए। Amen. Amen. He was born to give us great joy. यीशु का जन्म इसलिए हुआ ताकि हमें आनंद दे सके। Joy is of heaven. आनंद स्वर्ग से है, Happiness is different. खुशी अलग है, Joy is different. आनंद अलग है। Amen. Amen. Okay. So let us celebrate this great day तो आइए हम इस बड़े दिन को मनाएं with joy. आनंद से। Amen. Amen.
Because Jesus came for us. क्योंकि यीशु हमारे लिए That आए was his mission. और यही यीशु का मकसद था। Okay. You know, whatever your circumstances are, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना maybe you're हो, going through any kind of grief or any kind of problem, हो सकता है कि आप दुखों के दिन से गुजर रहे हैं या तकलीफें हैं, don't think that is the end. ऐसा ना सोचिए कि सब बातों का अंत यही No. है। नहीं, You can come out of every situation. आप हर परिस्थिति से बाहर निकल Your सकते हैं। circumstances cannot keep you down आपकी परिस्थितियां आपको नीचे नहीं रख सकती, because you have the above life. क्योंकि आपके पास ऊपर वाला जीवन है। Amen. Amen. Where you always remain above, जहाँ पे आप हमेशा ऊपर रहते If you हैं। believe. यदि आप विश्वास करें, not if you strive and struggle. पर यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। I told you last time, मैंने पिछली बार there are आपसे two kind कहा, of preaching. और दो तरह के प्रचार हैं। One preaching is to do, to receive, to और get. एक ऐसे संदेश का प्रचार होता है कि यदि कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, But on the other side, grace is receiving by believing. और दूसरा संदेश जो है वो ये है कि कृपा हमें मिलेगी केवल विश्वास करने से। Amen. Amen. So one is by faith you receive, तो एक संदेश है कि विश्वास से आपको मिलता even if you है, don't deserve, चाहे आप उसके लायक हो या ना if you हो, don't, even if you don't perform, चाहे आप कोई काम करें या ना करें, you receive. फिर भी आपको You मिलेगा, can receive फिर भी आपको मिल based सकता on है your faith. आपके विश्वास के So आधार where is the पे। work? तो फिर काम कहाँ पर है? Your faith is based on the work, but whose work? Jesus' work. यहाँ पे भी आपका विश्वास किसी के काम पर है, पर किसके काम पर? यीशु मसीह के काम पर। What Jesus did on the cross यीशु ने क्रूस पर क्या किया? is a work वो एक काम है on which we have to believe. और उसी काम पर हमें विश्वास रखना है। Religion is based on your work. और धर्म का मतलब है कि आपका विश्वास What आपके कामों you पर do. है कि आप क्या करते हैं, Our works are not perfect and righteous. और हमारे काम सिद्ध नहीं है, धर्मी नहीं So है। the result or the faith based on our own works is dead. तो जब हम अपने कामों पर विश्वास करते हैं तो उसका नतीजा मृत्यु होती है, But our faith is based on what Jesus did. पर हमारा विश्वास उस पर है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। Amen. Our Amen. faith is not empty. हमारा विश्वास खोखला नहीं है, Faith is based on works, हमारा विश्वास कामों पर but the आधारित works है, of Jesus. पर यीशु के कामों पर। That's why on the cross he said, इसीलिए क्रूस पर यीशु ने कहा it is finished. कि समाप्त हो It चुका है। means he was working all the while. इसका मतलब है कि आजीवन यीशु कोई ना कोई काम कर रहे थे, And then when he finished it, और जब वो काम पूरा हुआ he said, it is finished. तो यीशु ने कहा कि काम पूरा हो चुका Amen. है। Now Amen. you cannot add to his work. अब उसके कामों में हम कोई अपना काम जोड़ नहीं सकते हैं। His work is perfect and righteous and holy. यीशु मसीह का काम सिद्ध है, परिपूर्ण है और बहुत पवित्र What है। you have to do is just believe. आपको सिर्फ उसके कामों पर विश्वास करना है। Amen. Amen. Believe and you receive. आपको विश्वास करना है और फिर आपको मिलेगा। Keep up that faith और ये विश्वास को बनाए रखिए, based on his works, उसके कामों पर विश्वास रखिए, and you'll always receive. और आपको हमेशा मिलता You रहेगा। have access to all God's blessings और परमेश्वर के सारे आशीर्वाद तक आप पहुंच only सकते when you हैं know and believe. केवल जब आप विश्वास करेंगे। So, whatever grief you have, whatever problems you have, तो चाहे आपके जीवन में कोई भी दुख क्यों ना हो, तकलीफें based क्यों on ना whatever हो, reasons, चाहे उसके पीछे का कारण कोई भी क्यों ना हो, your circumstances cannot keep you down. आपकी परिस्थितियां आपको नीचे बांध कर नहीं रख सकती Jesus हैं। said यीशु ने in कहा John 16:33, यूहन्ना in 16:33 this में world you'll have trouble, कि इस जगत में तुम्हें तकलीफें आएंगी, tribulation, परेशानियां होंगी, but yet he said, be of good cheer. पर फिर भी यीशु ने कहा कि धाड़स बांधो, आनंदित रहो। Amen. Amen. That means it is possible इसका मतलब है कि मुमकिन in the है midst of any problem, परेशानियों के बीचों बीच you can be happy, आप खुश रह सकते हैं, ये मुमकिन है। you can be joyful. आप आनंदित रह सकते हैं। Amen. Amen. It's important we believe what God says. बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की कही कही बातों पर विश्वास करें। This is the message I gave yesterday in Pune. और यही संदेश मैंने कल पूना की कली must से hear दिया। आप सुनिए What God says, कि परमेश्वर क्या कहते What हैं, God says. परमेश्वर क्या कहते हैं, that is more important और वो ज्यादा मायने than रखता what है। your medical report says. चाहे आपकी मेडिकल रिपोर्ट What कुछ people भी क्यों ना say. कहे, लोग क्या कह What do रहे you हैं, think about your आप खुद situation? के बारे में क्या सोचते हैं, What God says. उन सभी से बढ़कर ये बात मायने रखती है कि परमेश्वर क्या कहता है। Amen. Amen. For that you have to go to the Word. और वो जानने के लिए आपको बाइबल पढ़नी What पड़ेगी God says. कि परमेश्वर क्या कहता है। Amen. Amen. See, so many times in the Bible He said, और बहुत सी बार बाइबल में प्रभु ने कहा है I've told you this. कि क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा है, See, I've told you मैंने this. तुम्हें ये कहा है, I've told you मैंने this. तुम्हें वो कहा है। He's not going to tell you from heaven. और प्रभु स्वर्ग से नहीं कहेंगे, In the Word. परमेश्वर के वचन में प्रभु ने कहा है।
I have told you. कि मैंने तुम्हें कहा है. Amen. That Amen. means we have to go to the word and see. इसका मतलब है कि प्रभु क्या कह रहा है उसके लिए हमें वचन में देखना पड़ेगा. Not what the circumstances are saying. मेरी परिस्थितियाँ क्या कह रही What है your वो नहीं सुनना problem है. is saying. आपकी परेशानी क्या कह रही है What is the crisis saying? या आपकी तकलीफें क्या कह What रही is the है. doctor saying? डॉक्टर क्या कह रहा है. What other people are saying? दूसरे लोग क्या कह रहे What हैं. my fleshly desires say? मेरी शारीरिक इच्छाएं क्या बोल रही हैं. We are totally into this. हम इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं What the circumstances are saying. कि मेरी परिस्थितियाँ क्या What बोल my रही problem हैं. is saying. मेरी परेशानी क्या बोल रही है. We don't see what God is saying. हम इनके बीचों बीच रहकर ये नहीं सुन सकते हैं कि प्रभु क्या कह रहा There is है. the answer. और वहीं पर जवाब है. Amen. Amen. You're trying to find out the answer in the problems. आप अपनी परेशानियों में जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे There is हैं. no solution. There is no answer पर there. वहां पर आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा. That's why you must hear the word. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु का वचन सुने. The right word. सही वचन. Not the word based on religion. ऐसा वचन नहीं जो धर्म पे आधारित है. The word based on grace. पर ऐसा वचन जो प्रभु की कृपा पर आधारित है. Amen. Amen. What is God saying in प्रभु this क्या कह situation? रहे हैं इस परिस्थिति में. And say that. और आप भी वही कहिए. Renew your mind अपने मन को नया to what कीजिए. God is saying. जो प्रभु कह रहा है उसके हिसाब से Or what अपने मन को God नया said. कीजिए. या प्रभु ने क्या कह दिया है. We are changing our mind based on what circumstances is saying. हम परिस्थितियों को देखकर अपने मन को ढाल रहे हैं. What the problem is saying. मेरी परेशानियां क्या कह What रही the हैं. sickness is saying. बीमारी क्या कह रही है. Everyone is speaking to you. हर व्यक्ति या हर परिस्थिति आपसे कुछ न कुछ You know, बातें as कर God रही है. speaks, जैसे परमेश्वर बातें even the करता है devil speaks. वैसे शैतान भी बातें करता And he है. speaks through various negative situations. और वो अलग अलग नाकारती परिस्थितियों के द्वारा बोलता है. You'll never come up in life. आप जीवन में कभी ऊपर You'll नहीं never be आएंगे. a success. तुम कभी सफल नहीं You हो will पाओगे. fail. तुम नाकामयाब Look at your होगे. problems at home. देखिए तुम्हारे घर में कितनी परेशानियां Look at your हैं. child. देखिए तेरे बच्चे की ओर. These circumstances keep on bombarding your और mind. ये जो नाकारती परिस्थितियां हैं वो लगातार आपके मन से बातें Are you करती hearing हैं. it? क्या आप ये बातें सुन रहे Or हैं are you hearing the word of God? या आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं. Amen. Amen. See, this is very important. और यही बहुत जरूरी है. When Jesus told Peter, जब यीशु ने पतरस से come, कहा कि आ when Jesus जा. was on the water, जब यीशु पानी पर चल रहे थे Peter heard his word और पतरस ने यीशु का वचन and he सुना did the miraculous, और वो उसने चमत्कारिक काम He कर walked on दिखाया. the water, वो यीशु की तरह पानी पर which चलने is लगा naturally impossible. जो नैसर्गिक तौर से मुमकिन नहीं है. But God's word can make it possible. पर परमेश्वर का वचन कुछ भी मुमकिन कर सकता है. The Amen. water and the storm couldn't pull him down पानी या तूफान उसे नीचे नहीं खींच सका because he heard what Jesus said. क्योंकि उसने यीशु की बात सुनी. Amen. Amen. And he walked on the water. और यीशु की बात सुनकर वो पानी पर चल सका. But when he started to hear and see पर जब उसने दूसरी बातें सुनी और देखने what the लगा circumstances say, कि मेरे आसपास के हालात कैसे हैं and he turned his eyes, और उसने अपनी आंखें यीशु से हटा दी. turned his ears उसने कान यीशु की बातों से to हटा what the दिए situation is कि saying. अब मेरी परिस्थितियां क्या बोल रही He है मैं began वो to सुनूंगा. drown. तो फिर वो डूबने लगा. Look at this. इस पर गौर कीजिए. You choose आप चुनते हैं what you have to hear. कि आपको किसकी बात सुननी है. Amen. Amen. It's your choice. ये आपका चुनाव है. God never forces you. परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता. You have to choose आपको चुनना है what is God saying. कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं. You know, the Bible or the word of God is God speaking to you. हम जानते हैं कि बाइबल का मतलब है कि परमेश्वर आपसे बातें कर Is रहा Bible है. not just a book to be kept? ये बाइबल कोई किताब नहीं है जो आपको सिर्फ घर में The रखनी Bible है. is the word of God. और बाइबल परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकला It's है. God speaking to you directly, ये परमेश्वर सीधे आपसे बातें करता one है. to one. एक एक होकर आपसे बातें People करता है. run after हुबहू. prophecy. और लोग यहाँ वहाँ भविष्यवाणी सुनने के लिए भागते हैं. What God is saying about me. वो लोगों से कहते हैं कि बताओ प्रभु मेरे बारे God में has क्या कह already रहा है. said it in His word. आपके बारे में प्रभु ने पहले से ही वचन में कह दिया The है. Bible says in Peter, बाइबल कहती है एक the पत्रस word में of God is the sure word of कि prophecy. परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी का दृढ़ वचन You है. know, God has shown me many visions. और परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे He दृष्टांत gives me दिखाए many हैं prophetic और experiences. बहुत सारे भविष्यवाणियों का मैंने अनुभव But I किया never share है. that. पर ये बातें मैं कभी आपको I बताता just नहीं add हूँ. in the word and say, मैं वचन में जोड़कर आपको बताता हूँ. why? Because I don't क्यों? want you to follow me as a
इसको prophecy है. क्योंकि यदि मैं आपको बताऊं कि ये भविष्यवाणी, ये दर्शन प्रभु ने मुझे दिखाया, And तो the आप भविष्यवाणी के पीछे And the most भागेंगे। immature Christians are those who follow personal prophecies. और सबसे बचकानी मसीह वो होते हैं जो व्यक्तिगत भविष्यवाणियों के पीछे चलते हैं, You are controlled by that person. और कोई ना कोई फिर व्यक्ति आप पर अपना नियंत्रण When a जमाएगा। person starts to prophesy to जब एक you, व्यक्ति भविष्यवाणी आपको बताता and you है just take it the personal prophecies, और आप व्यक्तिगत भविष्यवाणी को स्वीकारते हैं, you become a slave. तो फिर आप उसके गुलाम बन जाते हैं। You'll never go to the word. आप कभी प्रभु के वचन में नहीं जाएंगे। Amen. Amen. God wants that you build your life on the word. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन को वचन पर When बांधें। God has said it, जब परमेश्वर ने कह दिया why are है, you asking him again? तो फिर क्यों आप प्रभु से पूछते हैं? He said it. प्रभु ने कह दिया है। In the Bible, he has said, बाइबल में प्रभु ने कह Didn't दिया I है। say? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है? in the word, वचन में didn't I say it? क्या मैंने ये नहीं कहा है? Why are you asking me again? क्यों फिर तुम मुझसे बार बार पूछ रहे हो? Suppose you say something to a person, मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति से कुछ कह and रहे again हैं he's asking someone, और what did he say? फिर से वो पूछता है कि क्या तुमने कहा, फिर से बताना। I've told you. तो आप कहेंगे कि मैंने तुम्हें कह In दिया the Bible, है। Jesus said, I've told you. और बाइबल में यीशु ने कहा है कि मैंने तुम्हें बता दिया है। Amen. आमीन। If he has told you, यदि प्रभु ने हमें बता दिया है, believe it. तो फिर उस पर विश्वास कीजिए। Amen. Amen. You don't have to ask him again. आपको फिर मांगने की या पूछने की जरूरत नहीं Many है। use prayer where they can stand by the word of God. और बहुत से लोग हैं जहाँ पे प्रार्थना का इस्तेमाल वो इसलिए करते हैं जहाँ पे वचन को वो साइड छोड़ देते हैं, They use the prayer where they can stand by the word. और वो ऐसी प्रार्थनाओं का इस्तेमाल करते हैं जो वचन के विरोध में ठहर सके। Many prayers are not of faith at all. और बहुत सारी प्रार्थनाएं वचन के हिसाब से नहीं है, When you know विश्वास the से भरी हुई word, नहीं obey है। it. जब आपको वचन पता है तो फिर उसका पालन कीजिए, You live it. उसके हिसाब से जिए। Because when you live by the word, you live by faith. जब आप वचन के हिसाब से जीते हैं मतलब विश्वास से जीते And when हैं। you live by faith, walk by faith, you have always access to God's blessing जब आप- because God's blessing comes by grace. जब आप विश्वास से जीते हैं, विश्वास से चलते हैं, तो फिर आप प्रभु की कृपा से जिएंगे, क्योंकि कृपा विश्वास से आता है। Apart from your works, अपने कामों को छोड़, apart from your performance, आपके कामों को छोड़, apart from your merit, आपकी लायकी को छोड़, that is what is the meaning of और grace. इसी का मतलब है कृपा। Grace approaches you, ministers you, blesses you apart from your performance. आपके कामों को छोड़कर, आपके कार्य प्रदर्शन को छोड़कर कृपा आपके पास आती है और आपकी सेवा करती है, आपकी मदद करती Grace door है। is always open, और कृपा का दरवाजा हमेशा but खुला it है, sees your faith. पर कृपा आपके विश्वास को ढूंढता है। Faith comes by hearing, hearing the word of God, और विश्वास वचन बार बार सुनने से आता and है, hearing the right word of और God. बार बार प्रभु का सही वचन सुनने से You know, the आता whole है। Bible is God's truth. और पूरी जो बाइबल है वो परमेश्वर का सत्य But you है, must know where you're living, पर आपको जानना चाहिए कि आप किस काल में जी रहे हैं। under grace or under law. आप कृपा में जी रहे हैं या व्यवस्था में जी रहे हैं? Amen. You Amen. cannot take any word of God and आप- apply for yourself. बाइबल का कोई भी वचन लेकर अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। You must see through the lens of grace. आपको कृपा के चश्मों से देखना Grace चाहिए। means what Jesus did. और कृपा का मतलब है कि जो यीशु ने मेरे लिए Grace किया। means it said it is finished. और कृपा का मतलब है कि प्रभु ने कह दिया काम पूरा हो Grace चुका means है। you don't add to his work. और कृपा का मतलब है कि प्रभु के काम में हम खुद के कामों को नहीं Grace means जोड़ते। I believe. और कृपा का मतलब है कि बस मैं विश्वास करता Amen. हूँ। Amen. Believing is entering और विश्वास करने का मतलब है उसमें प्रवेश करना, in the blessings of God. परमेश्वर के आशीर्वादों में पैर When you रखना। believe, you receive. जब आप विश्वास करते हैं तो आपको मिलता When है। you believe, you open your heart to receive. जब आप विश्वास करते हैं तो आप पाने के लिए अपने मन के द्वार को खोलते हैं। Amen. Amen. Never get disconnected from the word. और कभी भी वचन से खुद को अलग मत कीजिए, Be connected to the word. हमेशा वचन से जुड़े Because the word रहिए, of God is God speaking to you. क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं इसका मतलब है कि प्रभु हूबहू आपसे बात कर In John रहे हैं। 1:1 it is said, और यूहन्ना 1:1 में लिखा है in the beginning was the word, कि शुरुआत में वचन था and the word was with God, और ये वचन परमेश्वर के साथ था and the word was God. और ये परमेश्वर स्वयं और ये वचन स्वयं परमेश्वर था। Amen. Amen. So one of the extraordinary ways the Lord manifests himself is in and through the word. और एक अलौकिक तरीका जिससे प्रभु खुद को प्रकट करता है वो है अपने वचन के द्वारा। Amen. Amen. The word created the universe. और इसी वचन ने इस पूरे ब्रह्मांड को The बनाया। word of God is life. और यही वचन जीवन The है। word of God is power. यही परमेश्वर का वचन सामर्थ है। The Bible says it. बाइबल कहती है The message of the cross is the power of God. कि क्रूस का जो संदेश है वो परमेश्वर का सामर्थ You know, one day है। Holy Spirit told me, और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, and the one message the devil fears and trembles is the message of the cross. और एक ही ऐसा संदेश है जो सुनकर शैतान डरता है, थरथराता है, वो क्रूस का संदेश है। If anyone knows the message of the cross, यदि कोई भी क्रूस का संदेश जान ले, that is done once and for all ऐसा काम जो एक ही बार किया गया सभी के लिए, for mankind, इंसान के लिए,
He's saved, healed, blessed, delivered. तो उसका उद्धार हो जाता है, उसका छुटकारा हो जाता है, उसे आरोग्य मिलता है। Amen. Amen. That's the message the devil fears. और इसी संदेश से शैतान डरता है। The message of the cross is the power of God क्रूस का संदेश परमेश्वर का सामर्थ्य है। to save you, to heal you, to bless you, to deliver you. ऐसा सामर्थ जो आपको उद्धार दे सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, आपको आरोग्य दे सकता है, आपको आशीर्वादित So कर the word सकता of है। God is truth. इसलिए परमेश्वर का वचन सत्य है। The word of God is God. परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। Where the word of God is, God is. जहाँ पे परमेश्वर का वचन है, वहाँ पे परमेश्वर भी मौजूद है। Amen. Amen. Where the word of God is, God is. जहाँ पे परमेश्वर का वचन है, वहाँ पे परमेश्वर की भी हाजिरी है। This word created the universe. और इसी वचन ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। Amen. Amen. The word of God is not like a man परमेश्वर का वचन It's कोई word. इंसान के वचन की तरह नहीं है। centering your mind on the word is centering your mind on God. जब आप अपना मन वचन पर लगाते हैं, इसका मतलब है कि आप अपना मन प्रभु पर लगाते हैं। Amen. Amen. It can renew your mind. और यही वचन Can आपके change your mind. मन को नया कर सकता है, आपके मन को बदल सकता है। It can give you joy. और यही वचन आपको आनंद दे The purpose सकता of है। Jesus coming is to give us joy. और यीशु का आने का मकसद यही था कि हमें आनंद दे सके। When Jesus was born, जब यीशु there का was जन्म great हुआ joy. तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया गया। Amen. Amen. You know, joy is different from happiness. और खुशी से आनंद बहुत अलग है। Happiness is based on circumstances. और खुशी तब मिलती है जब सब परिस्थितियां Or अच्छी होती हैं, situations. जब हालात बहुत If अच्छे things होते are good, you हैं, are जब happy. सभी बातें अच्छे से चल रही हैं जीवन में, तो आप खुश रहते हैं। That's the way the world lives. और इसी तरह से ये दुनिया जीती है। They look for happiness. वो खुशी को ढूंढते हैं, Happiness based situations. अपनी चीजों में, अपनी हालातों में, अपनी परिस्थितियों में खुशियों को ढूंढते हैं। And sometimes there could be, sometimes there's no happiness. और हो सकता है कभी कभार उन्हें खुशी मिले, या कभी कभार हो सकता है उन्हें खुशी ना It's मिले। based on ये circumstances. सभी बातें हालातों पर आधारित हैं। But joy is of the spirit. पर आनंद आत्मा का है। Amen. Amen. Because of Jesus you have joy. और यीशु के कारण आपके अंदर आनंद है। But since you don't know the word, पर क्योंकि आपको वचन पता ही नहीं है, you're putting it in the back state. आप इस आनंद को पीछे छोड़ रहे हैं। There is joy continuously in you. और लगातार आनंद आपकी आत्मा में बना रहता है। You know, Holy Spirit gave me a word there. I have written it. I don't know. Okay, I'll go there 1 minute. और पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन दिया है, मैं आपको बताऊंगा। Okay. So you already have joy in the spirit. और पहले से ही आपकी आत्मा में आनंद है। So what is God saying? तो प्रभु क्या कह रहे Don't हैं? forget that. वो मत भूलिए। Remember what God said. प्रभु ने क्या कहा है, उन बातों को याद रखिए। Amen. Amen. Not what anyone says. कोई और क्या कहता है, उन बातों को मन में मत Whatever लगाइए। situation you're in today, चाहे आज आप किसी भी हालत में क्यों ना the हो, devil uses it to speak to you. शैतान तो उसका इस्तेमाल करेगा कि उसके द्वारा He आपसे बातें will करे। never speak when you heard the word of God. जब प्रभु का वचन आप पढ़ते हैं, तब शैतान आपसे बात नहीं कर पाएगा। No, that's the voice of God. और जब प्रभु का वचन आप पढ़ते हैं, वो प्रभु की आवाज है। When you're hearing the voice of God, जब आप प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, you shut the voice of the devil. तो शैतान की आवाज को आप बंद कर देते हैं। He takes advantage of the situations. वो हालातों का फायदा उठाता है, He puts you in such situations आपको ऐसी हालातों में वो डालता where है people will offend you, जहाँ पे लोग आपको नाराज करेंगे, hurt you, आपको ठेस पहुंचाएंगे, speak against you, आपके विरोध में बोलेंगे, do something or the other. कोई ना कोई गलत काम आपके विरोध में Or करेंगे, anything you are going through. या कोई भी ऐसी परिस्थितियां जिनसे आप There गुजर is a रहे हैं, voice. वहाँ पर एक आवाज है। Whose voice? That the devil's voice. वो शैतान की आवाज है। The negative things that he makes you to go through, he uses those negative things to speak to you. और वो चाहता है कि आप नाकारती हालतों से गुजरे, और उन नाकारती आवाजों से वो आपसे बातें करता है। You know, I don't know whether I should tell you all this. There are many things which Holy Spirit has spoken, but these are all mysteries which I speak only when we are really mature. और बहुत सारे रहस्य पवित्र आत्मा मुझे बताता Okay. है, पर मैं तभी बता सकता हूँ जब आप प्रभु के वचन So में he सयाने uses होंगे। these circumstances, तो शैतान इन परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है, the negative situations. नाकारती हालातों का। He puts you there, वो आपको ऐसे हालातों And में he डालता speaks है, to you. और उन्हीं परिस्थितियों से आपसे makes बातें you to करता है, focus on all the negative और things. बार बार अपनी आवाज से आपको बुलाता है ताकि आपका ध्यान He उन wants नाकारती you बातों to पर live जाए। the negative life, वो चाहता है कि आप नाकारती the जीवन जिए, grief-filled life, वो दुख भरा जीवन the जिए, sad life, वो दुख वाला the जीवन discouraged जिए, life, वो निराशा वाला the जीवन hopeless जिए, life. निराशा वाला जीवन जहाँ पे बिल्कुल आशा नहीं है, the grief life. और दुख से भरा हुआ, शोक से भरा हुआ जीवन।
He wants you to be depressed. वो चाहता है कि आप बहुत निराश हो, That's why हताश हो। in the situations you hear many voices. इसीलिए ऐसी हालातों में जब आप रहते हैं तो आप ऐसे बहुत नाकारती आवाजें सुनते हैं। Look at your children. देखिए तुम्हारे बच्चे Look at कैसे this हैं, problem. देखिए परेशानी Look at कैसी that है, sickness. और देखो वो बीमारी कैसे बढ़ Look at रही this. है, Look at this. Look और at this. इसकी ओर देखो, उसकी ओर ध्यान लगाओ। Are you hearing these voices? क्या आप ऐसी आवाजें सुन रहे हैं? Even when you hear this voice, यदि आप ऐसी आवाजें सुन भी रहे go to हैं, the word. फिर प्रभु के वचन के पास What जाइए। God has said. प्रभु की आवाज क्या कह रही है? Remember. याद रखिए, Never forget what God has said. प्रभु ने क्या कहा है, कभी वो बातें भूलिए मत। Amen. आमीन। The word of God also has a say in your situations. और परमेश्वर का वचन भी एक आपके हालातों में कहना का हक रखता है। It gives you freedom. वो आपको आजादी It देता है। frees you from all यही this. प्रभु का वचन आपको आपकी हालातों से When you know आजाद कर the सकता truth, the है। truth makes you free. जब आप सत्य जानेंगे तो यही सत्य आपको See, आजाद the Bible करेगा। says in Isaiah 26:3, और बाइबल कहती है यशायाह की किताब God 26:3 में, keeps you in perfect peace और परमेश्वर आपको सिद्ध परिपूर्ण शांति when में your रखता है, mind is stayed on Him. तब जब आपका मन प्रभु पर लगा रहता Look है। at this. इस पर The गौर way to कीजिए। stay your mind on Him is by meditating on the Word. और यदि आप चाहते हैं कि आप लगातार अपना मन प्रभु पर रखें तो वो तभी हो सकता है जब आप लगातार प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। Without the Word, बगैर वचन के you cannot keep your mind on God. आप अपना मन प्रभु पर नहीं लगा सकते। Amen. Amen. Many are neglecting the Word. और बहुत से लोग वचन नहीं पढ़ते, They don't remember the Word. बहुत से लोगों को वचन याद ही नहीं रहता। That's why these voices that speak to the negative situations drown you. और इसीलिए ये जो नाकारती आवाजें आपके जीवन में आती है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि यही आवाजें आपको डुबा देती हैं। Many don't go to church. बहुत से लोग चर्च ही नहीं जाते, They don't hear the Word. वो प्रभु का वचन नहीं सुनते। It's not just hearing the Word, but hear the right Word. प्रभु का वचन सुनना काफी नहीं है, पर सही वचन सुनना जरूरी है। Amen. Amen. So remember what God said. इसलिए प्रभु ने क्या कहा है याद Fill your रखिए। heart with the Word of God. अपने मन को प्रभु के वचन से भर Because when दीजिए, crises happen, क्योंकि जब हालातें ऐसी or बिगड़ेंगी when you see a medical report या जब आप ऐसे नाकारती मेडिकल रिपोर्ट देखें and you prayed about it, और आपने उस हालात के लिए बहुत देर तक प्रार्थना but की when है, it takes a long time पर जवाब आने में जब समय लगता to है get the answer, ताकि आपको जवाब मिल सके, that is the time the negative thoughts start to play louder and louder. तो उसी समय में जो नाकारती आवाज है वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आपकी कानों में बातें करती है It's not working. कि देखो कुछ काम नहीं बन रहा, Nothing is happening. देखो कुछ सही नहीं हो रहा, That sickness is not leaving. ये बीमारी तो रुक नहीं That रही, problem is not being solved. ये परेशानी दूर नहीं हो रही You're है, never going to get well. तुम कभी ठीक नहीं होंगे। See, these thoughts bombard your mind. और ये आवाजें चिल्लाकर आपके मन से बातें करती It's हैं। not God speaking. ये परमेश्वर नहीं बोल रहा, It's the devil speaking through the negative things. ये शैतान बातें करता है नाकारती हालातों के And द्वारा। many times we let those thoughts drown the word of God. और बहुत सी बार हम ये आवाजों पर इतना ध्यान लगाते हैं कि इन्हें हम अनुमति देते हैं कि हमें नीचे Instead डुबाकर of लेकर holding जाएं, the word of God. इसके बजाय कि प्रभु के वचन को कसकर थामें। That's the time must hold the word. और ऐसे समय में जब हालात बहुत बिगड़े हुए हैं तब आपको कस के wचन को पकड़ना Once है। Holy Spirit told me it's like an anchor. और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये वचन एक लंगर की तरह है। You know, when a boat is tied to the anchor जब एक नाव लंगर से बांधी and हुई it's in रहती the है sea, और वो नाव जब समुद्र के the बीचों waters बीच keep होती on है hitting the boat. तो जो लहरें हैं पानी की वो बार बार उसे मारती रहती It'll हैं drag here and there, ताकि उस नाव को यहाँ वहाँ हिलाती जाए। but it will not take it astray. पर वो जो नाव है वो बहकर कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वो लंगर से बंधी हुई So है। the same way, उसी तरह से we must get ourselves tied to the word. उसी तरह से हमें प्रभु के वचन से खुद को बांध के थोड़ा रखना इधर है। उधर जाएगा मगर तुम बहक नहीं जाएगा। Amen. Amen. थोड़ा इधर उधर जा सकता है, उसमें डरने की बात नहीं है। ये जग एक समुंदर है, वो लाटा आते रहेगा, उसके लिए शांत नहीं रहेगा, आते रहेगा। But since you are tied to the पर word, क्योंकि आप प्रभु के वचन से बांधे हुए हैं it cannot drag you. तो फिर यही बातें आपको भटका नहीं It सकती can हैं। just push you here and there. आपको बस यहाँ वहाँ हिलाएंगी, वो pushing से डरने का नहीं है, कुछ नहीं होता है. Nothing happens. कुछ नहीं होगा। I've seen people having so much fear. और मैंने देखा लोगों के मन में इतना डर है। Even on Tuesday, I saw the fear on the people's faces. और मैंने मंगलवार को देखा एक छोटी लड़की, उसके मन में इतना डर था। And the fear is of the spirit. और ये जो डर है ये एक आत्मा है। You don't feel fear. आपको डर महसूस नहीं It's होता, a spirit of fear. ये डर की आत्मा है। You know, when God made man, जब परमेश्वर ने there was इंसान no को बनाया feeling of fear, तो negative उनके fear. अंदर नाकारती डर नहीं था, It came after sin. और पाप के बाद ये डर आया।
We must resist it. और इसका सामना हमें करने चाहिए यीशु के नाम में। Two things you need to take care. और दो बातों का आपको ध्यान रखना है। I've seen this. और मैंने ये बात One देखी is है। fear. सबसे पहला है डर Second is anxiety. और दूसरा है चिंता। These are very destructive. और ये दो बातें बहुत ही It विनाशकारी makes you हैं really very uncomfortable. और बहुत ही आपको बेचैन कर देंगी। Today you may not realize because maybe there are no negative situations. आज आपको इस बात का एहसास नहीं होगा, हो सकता है आपके जीवन में कोई नाकारती हालत ना those हो who are रही हो, going through it, पर जो लोग नाकारती हालातों से I've गुजर seen रहे हैं। last time, this week only, that old man who came, he had so much fear. और इसी मंगलवार को एक बूढ़ा व्यक्ति जब ऊपर आया था, मैंने देखा उसके मन में इतना डर था। I face all this when I'm praying. और जब मैं लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ तो इन सभी बातों का मैं सामना करता And हूँ I feel very sad for them. और मुझे इन लोगों को देखकर बहुत बुरा लगता है, Because I have also gone through many sickness and disease. क्योंकि मैंने अपने जीवन में भी बहुत सारे बीमारी रोग देखे हैं, But I've come out of all this. पर इन सभी बातों से मैं बाहर In निकला Jesus' हूँ name. यीशु के नाम Even में। big sicknesses I've gone through. बड़ी बड़ी बीमारियां मेरे शरीर में Like थी, leprosy and ulcer. जैसे कोढ़ many था, others. अल्सर था, बहुत बड़ी बीमारियां थी Asthma. और दमे की बीमारी थी। I know what it is. मैं जानता हूँ ये बीमारियां क्या It is हैं। easy to pray for others. दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत But when it आसान comes है, to self, पर जब खुद पर बीमारी आती है your faith must work. तो तब आपका विश्वास काम करना चाहिए, जरूरी है। Many have died बहुत से लोग मर when गए they have prayed हैं, for others. And दूसरों they के were लिए healed. प्रार्थना कर रहे थे, वो ठीक हो रहे थे। So faith is a very important factor. इसलिए विश्वास रखना बहुत जरूरी है। Amen. Crisis can come suddenly. परिस्थितियां कभी भी बिगड़ सकती हैं। Even when Jesus said, "Let us go to the other side," जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम झील के उस पार चले, that doesn't mean the storm would not come. इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते में तूफान नहीं आएगा। Jesus was in the boat, यीशु नाव में उनके They had साथ the थे, word. उनके पास प्रभु का वचन था, yet storm came. फिर भी तूफान आया। Amen. आमीन। प्रभु में आया ना सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है. Okay, that's the basic हाँ, ये message. तो शुरुआत के लिए संदेश ठीक है, But you cannot carry that along. पर आप इसी को लेकर लंबे सफर तक नहीं चल After सकते। you're saved, you must grow up in the Lord. उद्धार पाने के बाद बहुत जरूरी है कि हम प्रभु की बातों में Jesus was बढ़ें। in the boat. प्रभु यीशु उनके साथ नाव में थे, But he was sleeping. पर वो सो रहे थे। He trusted the word. उसने वचन पर विश्वास He किया, was in peace. He was at rest. उसके मन में शांति थी, वो विश्राम कर रहा था। That's what faith does. और यही विश्वास करता है। Suddenly a storm came, अचानक से तूफान उमड़ा and these disciples start to cry. और ये जो यीशु के चेले हैं वो चिल्लाकर रोने लगे। And look at their prayer. और देखिए वो कैसी प्रार्थना Lord, don't करने you लगे care? We are perishing. कि प्रभु तुम्हें हमारी फिक्र नहीं कि हमारा नाश हो रहा है। This is the kind of prayer people pray. और इस तरह की प्रार्थना बहुत सारे Lord, मसीह you लोग don't करते care for me? हैं कि क्या प्रभु तुझे मेरी बिल्कुल फिक्र I'm नहीं going है, through this problem. मैं इन परिस्थितियों से गुजर I'm रहा हूँ, dying. मैं मर Where रहा are हूँ, you? आप कहाँ हैं? Why did you fear? Jesus said. प्रभु ने उन्हें जवाब दिया कि तुम क्यों डर रहे हो। The Lord wanted them to act by faith. इसका मतलब है कि प्रभु चाहता था कि वो विश्वास से जवाब दें। Where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? They didn't express the faith. The word was there. वचन उनके साथ था, फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को नहीं दिखाया। Many don't use the faith. बहुत से लोग अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं They करते। have faith, but they don't use it. उनके मन में विश्वास तो है, पर वो विश्वास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। Resist the devil. शैतान का सामना कीजिए Declare everything by faith. और विश्वास से सभी बातों की घोषणा Every कीजिए। day we declare that और way. हर रोज मैं वचन When का I pray ऐलान with करता my हूँ, wife. जब मैं अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करता हूँ We belong to God. कि हम प्रभु के हैं, This home belongs to ये God. घर प्रभु का है, No sickness can come in this house. कोई भी बीमारी इस घर में In नहीं आ Jesus' सकती name. यीशु के नाम में। That's declaration. और ये ऐलान करना है Now we have to stop that pleading kind of prayer. और मांगने वाली प्रार्थना आपको बंद करनी चाहिए। When you know you're in authority, जब आपको पता है कि आपके पास अधिकार है your prayer तो changes. फिर आपकी प्रार्थनाएं बदल जाती हैं। In the Old Testament, God told Moses, पुराने करार में हम जानते हैं परमेश्वर ने when he was मूसा से standing कहा before the great sea, कि जब वो बड़े लाल समुद्र के सामने खड़ा था, before this big crisis, जहाँ पे बहुत बड़ी तकलीफ उनके सामने खड़ी थी, what did God say? तो प्रभु ने मूसा Why से do क्या you कहा cry to me? कि तू मुझसे क्यों रो रो के दुहाई मांग रहा है। प्रभु नहीं चाहता कि तुम रो रो के प्ली कर प्रभु दया करो, ऐसा नहीं चाहता है प्रभु। आज हम लोग वही यूज कर रहे हैं। Many people are teaching you to cry. और बहुत से लोग आपको सिखा रहे हैं रोना। In the Old Testament, God said, पुराने करार में प्रभु ने "What मूसा is से that in your कहा hand? तुम्हारे तेरे हाथ में क्या है। प्रभु ने मूसा से कहा, Rod. उसने कहा एक लकड़ी है Rod of authority, और अधिकार वाली काठी Christ है given authority. और मसीह वाली अधिकार वाली काठी है। Say it.
तो कहिए। Amen. आमीन। Your words are very powerful. आपके शब्द बहुत I'm सामर्थ्यशाली telling हैं। you, your words are very powerful. आपके शब्द बहुत सामर्थ्यशाली हैं। Death and life are in the power of your tongue. मृत्यु और जीवन की शक्ति आपकी It जबान में means है। either you side God word or the devil word. इसका मतलब है कि जब भी आप बोलते हैं अपनी बातों से, या तो आप प्रभु के वचन का पक्ष लेते हैं या शैतान की बातों का पक्ष लेते When हैं। you take God's side, you release life. जब आप परमेश्वर का पक्ष लेकर बातें बोलते हैं तो आप जीवन को खोलते हैं। When you take the devil's side, you speak the words of death. जब आप शैतान के शब्दों का पक्ष लेते हैं तो आप मृत्यु को दूसरों के लिए Start खोलते using हैं। the right words. सही शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। You'll see a change. आप अपने जीवन में बदलाव You can देखेंगे। charter your course by the words you आप speak. अपने रुख को मोड़ सकते हैं प्रभु के वचन से। Amen. आमीन। Go to the word. वचन के पास Take जाइए, the word and say it. वचन लीजिए और उसी वचन का ऐलान कीजिए। Always remember, हमेशा याद रखिए, suppose some situation comes. मान लीजिए कोई And परिस्थिति before आती you है remember the word, the devil gives the word. और वचन याद आने से पहले शैतान आपको कोई शब्द दे देता है And your feelings are based on those words. और आपका महसूस करना, आपकी भावनाएं उन्हीं शब्दों पर आधारित Suddenly हैं negative feelings take over. और नकारात्मक भावनाएं आप पर हावी हो The जाती grief, हैं। दुख हो, sadness, शोक हो, discouragement, निराशा हो, doubt, हताशा हो unbelief. या अशंका हो, विश्वास ना हो, ये Yes. बातें आप पर हावी हो जाती हैं। It takes control. ये सभी बातें फिर आपको चलाने लगती हैं। Before you remember the word, वचन याद आने से पहले then you have to fight. फिर आपको लड़ना I पड़ता resist है it, कि मैं Jesus. इसका सामना करता हूँ यीशु के नाम में। It's good, but take the word. सही है, पर इससे अच्छा तो ये होता पहले ही आप प्रभु का वचन ले लेते। Amen. Amen. So fill your heart with the word of तो God. इसीलिए अपने मन को प्रभु के वचन से भर You know, दीजिए। Jesus said in the scriptures we read in John 16:33, और वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16:33 in this में world you will have tribulation. यीशु ने कहा कि इस जगत में रहते हुए तुम्हें संकट आएंगे, But yet he says you can be of good cheer. पर प्रभु कहता है फिर भी तुम आनंद में रह You सकते know, हो। one day I'll teach you that joyfulness is a great blessing. और वो आनंद वाला गुण बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मैं आपको सिखाऊंगा। Never be sad. और कभी दुखी मत होइए, It's just a feeling. और ये केवल एक नकारात्मक But भावना joy है, is of the spirit. पर आनंद आत्मा में है। Bring that joy out. उस आनंद को अपनी आत्मा से बाहर Not निकालिए। everyone has that joy. हर एक के अंदर वो आनंद नहीं है, Only those who have Jesus in them, you have that joy. और जिनके अंदर यीशु है उन्हीं के अंदर आनंद है। Amen. Amen. You can bring out that joy. आप उस आनंद को बाहर निकाल I'm सकते telling हैं you, these things will leave you. और ये सभी नकारात्मक बातें आपको फिर छोड़ देंगी। Jesus has already told us in Luke 21 और यीशु ने पहले ही हमसे कहा that लूका in 21 the में last day there will be distress, कि अंतिम दिनों में बड़ा संकट There will आएगा, be trouble. तकलीफें आएंगी, there will be confusion. बहुत सारा उलझन There होगा, will be fear. बहुत सारी गड़बड़ी होगी, डर होगा, But as a Christian, पर एक मसीह होने you के have नाते the power to resist all this. आपके अंदर वो सामर्थ है कि इन सभी बातों का आप सामना कर In सकें Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। The Lord Jesus already knew it, प्रभु यीशु ये बातें पहले से ही that we would जानते थे encounter difficulties. कि हम गलत या नकारात्मक परिस्थितियों का And सामना trying करेंगे times will come in this world. और हमारे जीवन में ऐसे समय आएंगे जहाँ पे हमारी परीक्षा ली जाएगी, But as we remain in Him, पर जैसे हम प्रभु में रहते हैं, that's what He says here. यहाँ पे यही लिखा है We would live a life of peace, कि जैसे तुम प्रभु में बने रहोगे तुम शांति वाला even in जीवन the time जियोगे, of crisis. तकलीफों के समय में भी। Amen. You know, Amen. peace is one of the greatest weapon for a Christian. और एक मसीह के लिए सबसे बड़ा हथियार शांति है, It's a weapon एक हथियार है against the devil. शैतान के विरोध में। The Bible says the God of peace will crush the devil's head. और बाइबल कहती है कि शांति का परमेश्वर शैतान के सर को अपने पैरों के नीचे रौंद Not the देगा, God of war, और युद्ध का परमेश्वर नहीं, God of peace. शांति का तो सोचते परमेश्वर। हैं, कैसा पीस से शैतान को मुकाबला कर सकते हैं? Yes, that's a great weapon. और ये बड़ा हथियार है। When you're in peace, जब आप शांति में that रहते comes in हैं, Christ, जो मसीह के साथ शांति मिलती है, you'll see the devil is under your feet. तो फिर आप देखेंगे कि शैतान आपके पैरों के नीचे होगा। He said, these things I have spoken to you. और यीशु ने कहा कि ये बातें मैं तुम्हें पहले से ही कह रहा हूँ, That's why I said, remember what God has spoken to you. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो प्रभु ने कह दिया है बातें उसे याद See, रखिए। here it says, और यहाँ पे लिखा है these things I have spoken to कि you. ये बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। That means I have spoken to you in advance. इसका मतलब है कि होने से पहले ही मैंने तुम्हें ये तुमको बातें बता पहले दी ही हैं। बता दिया मैंने ये सब. Hello?
these words I've already spoken to कि ये you. बातें मैंने तुम्हें पहले से ही बता दी हैं। It's not that word is not there. ये ऐसे नहीं कि वचन है ही नहीं, Victory is not there. विजय है ही नहीं, Overcoming is not there. कि जीत हासिल करना It's है ही already नहीं। there. ये सभी बातें पहले से ही हैं। Go and see the word. देखिए वचन में जाके Remember ढूंढिए। what God said. याद रखिए प्रभु ने क्या कहा These है। things I've already spoken to you in advance. और यीशु ने कहा कि मैं पहले से ही ये बातें तुम्हें बता रहा हूँ, That in me you might have peace. ताकि मुझ में तुम्हें शांति मिले। Amen. Amen. प्रभु यीशु में शांति है. Amen. हालेलुया। He is the Prince of Peace. और वो शांति का You are राजकुमार put है। in Christ. आप मसीह में डाले गए हैं। Amen. When you Amen. became born again, what did God do? जब आपका नया जन्म हुआ तब परमेश्वर ने क्या He किया? removed you from the world आपको इस दुनिया से बाहर निकाला that is ruled by the devil और ऐसी दुनिया, ऐसा जगत जिस पर and शैतान put राज कर you रहा है, in Christ. और वहां से निकाल कर आपको मसीह में रखा And the है। Lord said, और प्रभु कह रहा है, I've told you, मैंने तुमसे कहा in है, me you have peace. मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। Amen. Amen. तुम्हारे में शांति है. But you're hearing the words of the devil पर आप शैतान की आवाज सुन रहे हैं, through situation, circumstances. जो हालातों और परिस्थितियों के द्वारा वो बोल रहा है। Amen. Amen. There are two voices always speaking to you. हमेशा ऐसी दो आवाजें हैं जो One आपसे is बातें God करती by हैं। His word, एक ऐसी आवाज जो परमेश्वर अपने and one वचन से is बोलता through है, the situations. और दूसरी आवाज जो शैतान परिस्थितियों के द्वारा बोलता है। Amen. Amen. हम लोग डूब गए उस सिचुएशन में, डूब जाते हैं क्योंकि उसका ही आवाज सुनते हैं हम लोग. द डेविल यूज करता है ये सब सिचुएशन. ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि नेगेटिव सिचुएशन नहीं होएगा, ऐसा नहीं है. वी आर नॉट इन हेवन. हम स्वर्ग में तो नहीं रह रहे हैं। सी वी आर इन अ वर्ल्ड made by the devil in such a way that they're all negative situations. हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो शैतान ने नाकारती हालातों से बनाकर रखी है, It's keeping on bombarding और you. यही नाकारती बातें बार बार आपसे बातें Sometimes करती things हैं। can come suddenly. कभी कभार अचानक से हमला होता We're है, not even prepared. जहाँ पे हम तैयार भी नहीं होते। Amen. तुम सब यहाँ सब ठीक चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं. वैसे डिसाइपल्स लोग जा रहे हैं, अरे जीसस है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, शांत है वातावरण. सडनली स्टॉर्म आया. You're not going to say, अभी ना मैं प्रेयर करता हूँ, अभी मैं चर्च जाता हूँ. People start off very late. जब बहुत देर हो जाती है तब लोग सब काम शुरू करते हैं। When everything is fine also you must read the word. जब सब कुछ ठीक ठाक है तब तैयार कीजिए खुद को, वचन पढ़िए। Amen. Amen. Pray. प्रार्थना कीजिए। I pray daily. मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ, One with my wife अपने and one पत्नी के separate. साथ और अलग भी अकेले में। If you're husband and wife, यदि आपकी शादी हो चुकी है, आपके पति पत्नी you हैं, must pray together. तो आप एक साथ प्रार्थना कीजिए। Amen. Amen. Pray together. एक साथ प्रार्थना कीजिए। Apart from your own personal prayers. आपके व्यक्तिगत प्रार्थना को छोड़ See, अपने okay. साथीदार के साथ So, प्रार्थना in this world कीजिए। you'll have trouble. तो प्रभु ने कहा कि इस जगत में But be of संकट good आएंगे, cheer. पर आनंद में रहिए, I, Jesus, have overcome the world. क्योंकि मैं जो यीशु हूँ मैंने इस जगत पर जय पाई है। Amen. Amen. See, He's telling you, तो यीशु आपसे भी कह रहे हैं don't worry. कि चिंता मत करो, I've overcome the world. मैंने इस जगत पर जय पाई And है, I'm in you. और मैं तुम्हारे And अंदर you हूँ, are in me. और तुम मेरे अंदर हो। Amen. That Amen. means you also overcome the world. इसका मतलब है कि मेरे साथ साथ तुमने भी इस जगत पर You जय know, पाई है। there are some things you need to avoid. और कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल देखना नहीं है, सुनना Don't take नहीं है। offenses. और ठोकर मत लीजिए। Means when people say something, इसका मतलब है कि यदि लोग आपसे कुछ कहते don't हैं keep on nursing it. तो उन्हीं बातों को अंदर पनपने मत दीजिए। Even if you're offended, यदि आप नाराज भी हो you गए can lose हैं, your peace. आप अपनी शांति खो सकते हैं। Someone has spoken against you, किसी ने आपके विरोध में बुराई की है, and you keep on keep it, and you nurse it, और let उन्हीं it बातों grow. के आप अंदर बढ़ने देते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। So what I do is every day I forgive everyone. इसीलिए मैं हर रोज हर एक को क्षमा करता हूँ, That's the best way और ये सबसे अच्छा to keep तरीका yourself है। in peace. खुद को शांति में रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। Whether you feel it or not, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, you just forgive them and bless them. आप बस दूसरों को क्षमा कीजिए और उन्हें आशीर्वादित You कीजिए। know, feelings will come in between. भावनाएं इसके आड़े आएंगी। तुम कैसा क्षमा कर सकते, उसने क्या किया? Never mind. चाहे कुछ भी क्यों ना हो, It was his mistake. वो उसकी गलती थी, That's why you need to forgive. इसीलिए हमें क्षमा करनी है। अगर वो मिस्टेक नहीं था तो क्या क्षमा क्यों करेगा तू? Amen. बोल दो सर, नहीं मगर उसका गलती था। हाँ गलती था इसके लिए क्षमा करो ना। हमारा गलती को प्रभु ने क्षमा किया क्या? नहीं। Amen. हाँ? गलती को ही क्षमा करते हैं, गलती नहीं तो क्यों क्षमा करेगा किसको? So it is pointless when people say नहीं उसने क्यों गलती किया? इसलिए जब लोग कहते हैं उसने गलती क्यों की, तो इस बात का मतलब ही नहीं बनता। गलती किया इसके लिए क्षमा करो उसको। तुम गलती करता तो प्रभु क्षमा करता है, गलती नहीं किया तो क्यों क्षमा करेगा? So
Forgive that person. उस व्यक्ति को क्षमा कीजिए, Bless that person. उस व्यक्ति को आशीर्वादित कीजिए। एक कोट पूछा तो शर्ट भी दे दूंगा, ऐसा है। क्षमा करके उसको आशीर्वाद भी कर दो, एक्स्ट्रा करो। Amen. I forgive that person मैं and उस I व्यक्ति को bless क्षमा that करता person. हूँ और मैं उसे आशीर्वादित भी करता हूँ। I told you, those who do these things now, oh my, उसके विरुद्ध कभी मत बात करो, because you will fall in the hands of God. नहीं तो आप प्रभु के हाथों में पड़ जाएंगे। Very rarely do people really forgive and bless. और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सच में क्षमा करके उन्हें आशीर्वादित करते अगर हैं। वैसा कोई करता है तो जिसने गलती किया उसको प्रॉब्लम है। Okay, lastly, अंत में Philippians 4:7. फिलिपियों की किताब 4:7। Then the peace of God that is deeper than any knowledge will guard your heart, your mind. और परमेश्वर की ऐसी शांति जो हर समझ के परे है आपके मन को सुरक्षित रखेगी। And then one more verse says, thou will keep in perfect peace whose mind is stayed on God. और एक वचन यशाया में हमने पढ़ा कि जो अपना मन प्रभु पर लगाता है परमेश्वर उसे सिद्ध और परिपूर्ण शांति में Doesn't रखेगा। mean God is bringing trouble. इसका No, मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर तकलीफें ला रहा है, He's not bringing the trouble. परमेश्वर तकलीफें नहीं लाता, But He said that trouble would come. पर प्रभु ने कहा कि इस जगत में रहते हुए तकलीफें But He आएंगी। made a very amazing statement in the midst of this. पर इनके बीचों बीच प्रभु ने बहुत ही अद्भुत वाक्य That कहा the midst of trouble, कि तकलीफों के बीचों बीच be of good cheer. धाड़स बांधो और आनंद में रहो। Amen. Amen. ट्रबल में तुम ट्रबल्ड फेस नहीं दिखाने का, ट्रबल में cheer up. Amen. तकलीफों में आनंद में रहिए, आनंदित रहिए। Amen. Amen. You will come out. आप उन सभी तकलीफों से बाहर That's निकलेंगे the way to come out. और यही एक तरीका है जिससे आप जीत पा सकते हैं। If the trouble troubles you, you enter into trouble and यदि trouble. तकलीफें आपको परेशान कर रही हैं तो आप उसमें डूब कर निकल And remember, जाएंगे। all these have voices. और ये सभी तकलीफों के हालात की भी एक आवाजें हैं, Satan का voice है. शैतान की एक आवाज है। जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है, उसमें से आवाज जरूर आएगा तुमको. And what you are hearing is very important. और आप कौन सी आवाज ध्यान लगा के सुनते Because हैं it वो is बहुत जरूरी changing है, you. क्योंकि यही आवाज आपको बदल रही As a है। man thinks, जैसे एक व्यक्ति when he सोचता hears, है, जब वो he is सुनता है becoming उसी तरह वो बनता जाता है। sorrowful crisis, sorrowful voices, it makes you sorrowful. दुख भरे हालात हैं, दुख भरी आवाज सुन रहे हैं आप, तो आप भी दुख से भर जाएंगे। Amen. Amen. Go to the word. प्रभु के वचन में जाइए। What is God saying? प्रभु क्या कह रहा है? He said so many times, I told you this. और प्रभु ने कितनी बार कहा अपने चेलों से कि मैंने तुम्हें ये बताया है। Amen. Amen. I've told you मैंने this. तुम्हें ये बताया है। He's already told you. प्रभु ने पहले से हमें कह दिया है। Amen. Now you have heard the word. तो अब आपने वचन You सुना have heard है, the voice of God. आपने प्रभु की आवाज सुनी Your है, mind is renewed. आपका मन नया हो चुका है। Amen. Amen. The other voices are put down. और दूसरी आवाजें अब दबाई गई But है continue this way. और इसी में बने रहिए When those voices come, कि जब नाकारती आवाजें आएंगी don't be drowned तो उन आवाज को सुनकर डूब Just कर मत take निकल a जाओ। scripture. उसी समय प्रभु का वचन पढ़िए and handle it. और वचन से सभी हालातों को संभालिए। Amen. Amen. Handle every situation by the word of God. हर परिस्थिति को प्रभु के वचन से संभालिए। Okay. Every day repent and receive forgiveness. हर रोज प्रायश्चित कीजिए, क्षमा प्राप्त कीजिए, Pray daily. हर रोज प्रार्थना कीजिए, Praise God daily. हर रोज प्रभु की स्तुति कीजिए Okay. And be joyful. और आनंदित रहिए। Hear the word. प्रभु का वचन Let's all सुनिए। stand up. आइए हम सब